हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोसेट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस कि कोसेट है क्या। अब कोसेट्स और डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के कोसेट होते हैं, एक राइट कोसेट और एक लेफ्ट कोसेट। अब कोसेट बनता कैसे है, हाउ विल यू डिफाइन इट, ठीक है। सो पहले मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ। कोसेट की डेफिनेशन, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो आपके पास कोसेट की डेफिनेशन के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो जी आपको ग्रुप चाहिए और एक एच उसका सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम एक जी में से लें तो उसके लिए एच ए द सेट विच कंटेन्स element of the type H into A where H belongs to subgroup H, ठीक है। सो एच ए में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, H into A। ए तो अब देखो आप फिक्स किया हुआ है आपने, और ये H जो है दीज आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल H, ठीक है। सो एच ए जो सेट है उसमें किस तरह के एलिमेंट्स पड़े होंगे, H इंटू ए टाइप के, जहाँ ए फिक्स है और एच वेरी कर रहा है। एच जितने भी एलिमेंट्स आपके, एच में कोई भी एच यहाँ पे हो सकता है। देन दिस एच इंटू ए इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी विच इज जनरेटेड बाय फिक्स एलिमेंट ए, ठीक है। सो अगर आपने राइट कोसेट लिखना है तो जो जी का एलिमेंट ए है उसको देखो ध्यान से एनालाइज करो, राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरह अगर आपने लेफ्ट कोसेट लिखना है तो जो जी का एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अ सेट ए एच विच कंटेन्स ए इंटू एच टाइप ऑफ एलिमेंट्स वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी विच इज जनरेटेड बाय ए। सो दिस इज द definition of left coset and right coset generated by any element of group G। अब हमारे पास H को हम कैसे लिख सकते हैं, E इंटू एच भी लिख सकते हैं और H इंटू ई भी लिख सकते हैं। अब E क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, क्योंकि G जो है वो ग्रुप है तो आइडेंटिटी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। सो E इंटू एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच ई। सो देयरफॉर आपके पास जो H है वो लेफ्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी हो सकता है। सो H इज itself a right as well as left coset, an important remark। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास H कोई सब ग्रुप है G का और E आइडेंटिटी है H का, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप, तो H क्या होगा, ग्रुप भी होगा, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। सो यू कैन राइट E इंटू ए, ए इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप G और E इज एलिमेंट ऑफ H, तो वो कहाँ चला जाएगा, एच ए में। सो दिस इज, अब जो जी का एलिमेंट है वो किस साइड पे है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे। सो दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट। सो राइट कोसेट में आपका एक एलिमेंट जरूर पड़ा होगा, वो कौन सा होगा, ई इंटू ए, दैट इज ए। ए ऑलवेज बिलोंग्स टू एच ए। सो स्टूडेंट्स, आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ए जो एलिमेंट है वो हमेशा एच ए में होगा, और इसीलिए जो राइट को सेट है वो आपका हमेशा क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर। इसी तरह हम ई ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू ई, तो ए इंटू ई, ए जी का एलिमेंट आ जाएगा और ई जो है वो एच का एलिमेंट हो जाएगा, दैट बिलोंग्स टू ए एच। और ए अब किस साइड पे मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड पे। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट एंड हेंस यू कैन से लेफ्ट कोसेट इज ऑल्सो एन नॉन एम्प्टी सेट। सो हमेशा एक एलिमेंट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट में ज़रूर होगा, वो कौन सा होगा, ए एलिमेंट, ए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ग्रुप जी अबिलियन है तो और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है, तो आपके पास ए इंटू एच इज ऑलवेज इक्वल टू एच इंटू ए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स एच के हैं वो भी कहाँ से आए हैं, जी से ही तो आए हैं। तो जी अगर अबिलियन है तो ए इंटू एच किसके इक्वल होगा, हमेशा एच इंटू ए के। सो स्मॉल एच की जगह हमने कैपिटल एच लिख दिया,
सो इट इज़ ए एच इज इक्वल टू एच ए. सो जहाँ पे ए पहले है लेफ्ट साइड में, दिस इज लेफ्ट कोसेट एंड दिस इज राइट कोसेट. सो हम ये बोल सकते हैं फॉर एन अबेलियन ग्रुप एवरी लेफ्ट कोसेट इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन जो हमने अभी तक किया. अभी तक हमने डेफिनेशन की है कोसेट की, व्हाट इज़ लेफ्ट कोसेट, व्हाट इज़ राइट कोसेट, और फिर हमने उसके बाद किया कि एच इज़ ऑलवेज कॉल्ड अ राइट एंड लेफ्ट कोसेट, और हमेशा राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे और उसमें एक एलिमेंट ए ज़रूर होगा. और उसके बाद अगर आपके पास जी अबेलियन ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है तो ए एच इज़ ऑलवेज इक्वल टू एच ए. दैट मीन्स फॉर एन अबेलियन ग्रुप every left coset is equal to the corresponding right cosets. Now let us take an illustration, or you can take an example. Find right cosets of subgroup 1 minus 1 of the group. अब आपके पास ग्रुप में क्या है, 1 minus 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट्स आपने इसके राइट कोसेट्स लिखने हैं. सो हम राइट कोसेट्स कैसे लिखेंगे? पहले तो सेट जो ग्रुप दिया हुआ है, लेट दिस ग्रुप बी जी इज इक्वल टू दिस, बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड लेट अस नाउ टेक दिस सब ग्रुप एज एच, बी अ सब ग्रुप. हम कैसे बनाते हैं राइट कोसेट? हम एच को मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे एलिमेंट ऑफ जी से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो यू हैव राइट कोसेट्स. अब आपके राइट कोसेट्स कैसे आएंगे? जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. जी में कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा. इट मीन्स एच को मल्टीप्लाई करेंगे. एच को किसके साथ? 1 के साथ, फिर माइनस 1 के साथ, फिर आयोटा के साथ, और फिर माइनस आयोटा के साथ. क्लियर? अब मैंने वहाँ पे जब डेफिनेशन लिखी थी सेट एच ए की, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था ए रिमेन्स द फिक्स, और एच स्मॉल एच है वो चेंज होता रहेगा. जितने भी एलिमेंट्स एच में होंगे उनके साथ वो मल्टीप्लाई होता रहेगा. अब ऐसे ही जो एच ए है उसको हमने लिखा हुआ एच ऑफ 1. ठीक है, A1 इज द एलिमेंट ऑफ जी हियर. सो क्या करोगे? मल्टीप्लाई विद एलिमेंट्स ऑफ एच, एच इंटू 1. ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट डाली है दिस इज फॉर एलिमेंट ऑफ जी, फॉर एलिमेंट ऑफ जी. अब उसके बाद एच का एलिमेंट -1 और जी का एलिमेंट 1, तो आपके पास क्या आ गया? 1 एंड -1. तो देखो राइट को सेट जो आपने लिखा एच ए मीन्स एच ए मतलब 1 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया जी के एलिमेंट्स को. सो आपके पास फर्स्ट क्या आ गया? 1 और -1. सो राइट को सेट दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेट एच. क्लियर? उसके बाद देखो अब नेक्स्ट एलिमेंट जी का है -1. सो इट इज एच इंटू -1. क्या करना है? जी का एलिमेंट फिक्स, -1 फिक्स रहेगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है? एच के एलिमेंट से. सो पहले 1 इंटू -1, ठीक है, फिर -1 इंटू -1. सो यू विल गेट -1 अगेन दिस इज कम्प्लीटली इक्वल टू एच. उसके बाद देखो आपने अब जी का नेक्स्ट एलिमेंट लेना है आयोटा. सो इट इज एच इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू, अब फिर से जी का एलिमेंट फिक्स, आयोटा इज फिक्स. किसको वेरी करना है? एच के एलिमेंट्स को. एक बार 1 से मल्टीप्लाई, एक बार -1 से. सो यू विल गेट आयोटा माइनस आयोटा. अब इस टाइम ये पूरा एच के इक्वल नहीं आया, ये कहाँ पे जा रहा है? जी का एक सबसेट बन रहा है. ये क्लियर है? ये जो आपके पास आया है ये जी का एक सबसेट आया है. दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एच एज इन प्रीवियस केसेस. उसके बाद नेक्स्ट आपने राइट को सेट निकालना है. जी का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? माइनस आयोटा. सो इट इज एच इंटू माइनस आयोटा. सो किसको मल्टीप्लाई करना है? एच के एलिमेंट्स को विद फिक्स एलिमेंट ऑफ जी दैट इज माइनस आयोटा. सो 1 इंटू माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा. सो वट विल यू गेट? माइनस आयोटा एंड आयोटा. फिर से अगर आप इसको देखो इट इज नाउ अगेन अ सबसेट ऑफ जी, एच के इक्वल नहीं है. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो भी आपने यहाँ पे राइट को सेट्स निकाले हैं वो क्या आए हैं? पहला सेट 1 -1, दूसरा -1 तीसरा आयोटा माइनस आयोटा, और चौथा जो है वो माइनस आयोटा आयोटा. तो ये सारे किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं? जी के ही तो आ रहे हैं. जी से बाहर तो कोई एलिमेंट नहीं आया. ठीक है, सो आप ये लिख सकते हो जी इज यूनियन ऑफ ऑल दीज.
G इज यूनियन ऑफ H1 H ऑफ -1 H ऑफ आयोटा H एंड माइनस आयोटा. आप यूनियन लिख सकते, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, तो आप जब यूनियन लिखोगे इसकी तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. ठीक है. सो वी हैव, अब कितने डिस्टिंक्ट राइट देखो, दो आइडेंटिकल हैं, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो कितने डिस्टिंक्ट राइट को सेट आए हैं, इनमें से एक ले लोगे और इनमें से एक ले लोगे. सो देयर इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट राइट को सेट्स ऑफ H इन G. ठीक है. और राइट को सेट्स मतलब अब आप यूनियन अगर लिखोगे 1 -1 यूनियन आयोटा माइनस आयोटा, तो कंप्लीट कौन सा सेट बन जाएगा, G ही दोबारा से बन जाएगा. ठीक है. ये हम आगे प्रूव भी करेंगे कि ग्रुप इज रिटन एज, या ग्रुप की डीकम्पोजिशन कैसे हो सकती है, यूनियन ऑफ लेफ्ट को सेट्स या फिर राइट को सेट्स. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो राइट को सेट्स और लेफ्ट को सेट्स राइट को सेट्स आए हैं वो या तो आइडेंटिकल आए हैं या डिसजॉइंट आए हैं. आइडेंटिकल मीन्स अगर H और H लें दोनों सेम ही है और ये दोनों सेम ही है, अगर इन दोनों को लें हम, एक यहाँ से ले लें, एक ये वाला ले लें और एक ये वाला ले लें, तो ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सो कोसेट्स ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. सो ये भी हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करेंगे. सो थ्योरम 1 ऑफ द चैप्टर, एनी टू राइट कोसेट्स. स्टूडेंट्स जो हम राइट कोसेट्स के लिए थ्योरम लिखेंगे वही सेम पैटर्न पे हम लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, वो आपने खुद ट्राई करनी है. एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. सो अगर आपने कोई दो राइट को सेट्स लिखे हैं किसी सब ग्रुप के, तो या तो वो डिसजॉइंट होंगे, या तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर दोनों सेम होंगे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा. सो सबसे पहले आपने अगर राइट को सेट लिखने हैं तो एक ग्रुप चाहिए और एक सब ग्रुप चाहिए. सो सपोज H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड लेट HA एंड HB बी टू राइट को. सो आपके पास, ठीक है, और दो आपने इन दोनों राइट को सेट्स. सपोज केस 1 दैट दीज टू आर डिसजॉइंट सेट. हमने मान लिया कि ये नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट नहीं है. डिसजॉइंट नहीं है का मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा. सो अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो कोई एक एलिमेंट इन दोनों की इंटरसेक्शन में होगा. सो लेट X बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB. अगर X HA में है तो X किस टाइप का होगा, A तो फिक्स होगा, A इज एलिमेंट ऑफ G. यहाँ आप लिख सकते हो वेर A बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू G. तो आपके पास H कैपिटल H का एलिमेंट लिखोगे. सो लेट H1 बिलोंग्स टू कैपिटल H. सो X इज ऑफ द टाइप H1A. और अगर X HB में होगा तो X इज ऑफ द टाइप H2B वेयर H1 बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H. अब क्योंकि X इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, दे मस्ट बी इक्वल. सो H1A इज इक्वल टू H2B. सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आप इसको प्री मल्टीप्लाई करोगे विद H1 इनवर्स. सो यू विल गेट H1 इनवर्स इंटू H1 इंटू A इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B. सो वट विल यू गेट, H1 इनवर्स इंटू H1, दोनों H के एलिमेंट हैं, H सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है तो H ग्रुप भी होगा, तो उसमें आइडेंटिटी ज़रूर होगी. और H1 इनवर्स इंटू H1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. सो दिस विल बिकम A इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B. अब क्योंकि H1 H2 H में से है और H सब ग्रुप है तो H इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर H1 इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो H1 इनवर्स भी H में चला जाएगा. तो आपके पास H1 इनवर्स भी H में है, H2 भी H में है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी H1 इनवर्स इंटू H2 H में चला जाएगा बिकॉज H इज सब ग्रुप देयरफॉर ग्रुप ऑल्सो. ठीक है. सो आपके पास ये वाला एलिमेंट किसका आ गया, H का. तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट H से मल्टीप्लाई कर दिया.
H से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, H इंटू ए इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2 इंटू बी। ये एलिमेंट H का है, H इंटू एच फिर से क्या आ जाएगा, H ही आ जाएगा। सो इट इज़ HA इज इक्वल टू HB। सो दिस प्रूव्स दैट अगर आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो राइट कोसेट किसके इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट राइट कोसेट इज इक्वल टू टू राइट कोसेट्स आर आइडेंटिकल, मीन्स राइट कोसेट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये दोनों क्या हैं, सेम है। अब अगर वो डिसजॉइंट है, केस 2 पहला हमने केस लिया था इफ़ दे आर नॉट डिसजॉइंट, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, दे आर आइडेंटिकल। अब अगर वो डिसजॉइंट हैं तो रिजल्ट इज ट्रू। अगर डिसजॉइंट हैं तो हमने यही प्रूव करना है, या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। तो अगर डिसजॉइंट हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू। देयरफॉर या तो अगर दो आपके पास राइट को सेट्स हैं, या तो वो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, या दोनों में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होंगे। सो दिस कंप्लीट्स द थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज, अभी जो मैंने कहा था कि अगर आप को सेट्स लिख लेते हो, राइट को सेट हो चाहे लेफ्ट को सेट हो, तो जी जो है वो हमेशा कैसे लिखा जा सकता है, यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। सो कैसे प्रूव करेंगे, सो लेट S वी टेक S बी द यूनियन ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, और हम प्रूव करेंगे कि S जो है, जो आपने यूनियन लिखी है सारी राइट कोसेट्स की, वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल टू ग्रुप G। सो लेट S बी द यूनियन ऑफ H, यूनियन HA, यूनियन HB, ये सारे राइट को सेट्स हैं, ठीक है। H इज ऑल्सो राइट एज वेल एज लेफ्ट को सेट, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। लेट अस टेक एन एलिमेंट X विच बिलोंग्स टू S। अब अगर X S में से है तो X H में भी हो सकता है, X HA में भी हो सकता है क्योंकि यूनियन में है, HB में भी हो सकता है, HC में भी हो सकता है। सो यही लिखा हुआ है, ईदर X बिलोंग्स टू H, X बिलोंग्स टू HA, X बिलोंग्स टू HB। तो अगर X किसी में भी है, और ये जो कोसेट्स हैं, ये कोसेट्स जो हैं ये किसके हैं, दीज आर, जो हम कोसेट्स निकालते हैं वो अल्टीमेटली किसके एलिमेंट्स आते हैं। अभी आपने पीछे जो एग्जाम्पल किया हमने डिस्कस, उसमें जो आपने कोसेट्स निकाले थे वो अल्टीमेटली G के ही एलिमेंट्स आए थे। सो ये जो सारे कोसेट्स हैं ये हैं किसके एलिमेंट्स, G के ही हैं। सो X कहाँ चला गया, G में, क्योंकि अगर X इन कोसेट्स में चला जाता है, और इन कोसेट्स में क्या पड़े हैं, G के ही एलिमेंट हैं ये सारे कोसेट्स। सो X कहाँ चला गया, G में, और X लिया कहाँ से था, S में से। इट मीन्स जो S है वो किस में कंटेन हो गया, G में, ठीक है। देयरफॉर फॉर ऑल X विच बिलोंग्स टू कैपिटल S implies X belongs to G, therefore S is contained in G। अब हम कन्वर्स ले लेते हैं, कोई एक एलिमेंट A ले लेते हैं G का। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था जब डेफिनेशंस कर रहे थे कि H A में हमेशा A कंटेन होता है। कैसे, हमने A फिक्स किया G का एलिमेंट और E ले लिया H का एलिमेंट, तो E इंटू A बिलोंग्स टू HA, तो A इज ऑलवेज कंटेन्ड इन HA। बट A किसका एलिमेंट था, G का। A कहाँ पे चला गया, HA में, तो A कहाँ चला जाएगा, क्योंकि HA कहाँ पे है, S में है। HA क्या है, S कैसे लिखा हुआ है, H यूनियन HA यूनियन HB। तो ये अगर HA में चला गया तो ये किस में चला गया, पूरे S में चला गया। किसी भी एक में अगर आपके पास एलिमेंट चला गया तो वो पूरे S में चला जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू S, ठीक है, क्योंकि A जो है वो किसी एक कोसेट में है, और S जो है वो यूनियन ऑफ ऑल कोसेट्स है। तो अगर A यहाँ पे चला गया तो इट मीन्स A S में चला गया, ठीक है। सो A बिलोंग्स टू S। तो अगर A कहाँ से लिया था, G में से, A कहाँ चला गया, S में से, S में, तो इट मीन्स G इज कंटेन इन S। हमने दिखाया S इज कंटेन इन G, और फिर दिखा दिया G इज कंटेन इन S। सो दिस इम्प्लाइज G इज एग्जैक्टली इक्वल टू S। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, we have proved that G is equal to union of all right cosets of H in G। Similarly हम left coset के लिए भी सेम पैटर्न पे प्रूव कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स डेफिनेशन विद
two theorems on this lecture. Thank you for watching the lecture. We will again meet with another lecture on cosets. Till then, take care. Bye bye.